हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए ये वाली वीडियो जो है सेट नंबर 6 बायोलॉजी की है। ठीक है, बायोलॉजी की सेट नंबर 6 वीडियो पार्ट 3 है। अगर आप लोग वीडियो नहीं लिए, अरे पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ जाकर ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी मतलब ये जो आपकी पीडीएफ है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पदायक हो आपके 2025 के पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पर। और ये देखिए क्वेश्चन आपका सेट नंबर कौन सा चल रहा था, सेट नंबर 6। ठीक है, और ये पिछला सारा सेट हो चुका है सेट नंबर 5 तक। और आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, वन शॉट वीडियो भी पड़ी है। और देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देखिए। प्रश्न नंबर यहाँ 6 के क तक हो चुका है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख है। देखिए पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले पौधे से करने पर संतति में निम्नलिखित तीनों फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद उम्मीद की जा सकती है। ठीक ना, तो किस फिनोटाइप में होने की जो उसका अनुपात होगा वो कैसा होगा ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला दिया है लंबे तथा हरे, और दूसरा है बौने तथा हरे का। ठीक है, दोनों का हम लोग को क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, संकरण कराना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखे मुख्य अवधारणा। यहाँ पर जो आपका पीले बीज वाले लंबे पौधों का मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहले इसको समझिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते समझाएंगे कैसे क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीले बीज वाले लंबे पौधे दिए हैं जिनका जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और वाई है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई दिया है। इनका संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराया जाता है जिनका जीनोटाइप दिया है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई दिया है। इनमें उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं फिनोटाइप में सही अनुपात बताना है। ठीक है, फिनोटाइप में क्या करना है, सही अनुपात बताना है। इनकी जो संततियां हैं उनमें क्या करना है, सही अनुपात बताना है। पहले देखिए पीले बीज लंबे पौधे, ये जो आपके ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है, ये पीले बीज और लंबे पौधे का एक समझ लीजिए कि एक यह क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आपका हरे बीज लंबे पौधे का जो आपका चिन्ह है कैपिटल टी और स्मॉल वाई दोनों स्मॉल वाई है। उसमें क्या है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर देखिए हरे लंबे, यहाँ पर जो आपका दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल वाई लिया गया है। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई है ना। तो यहाँ पर दोनों को मिलाया जाएगा। देखिए ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा, फिर उसके बाद ये वाला मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा इस वाले में, फिर ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा इस वाले में, फिर ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा इस वाले में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी है, तो जो कैपिटल रहेगा उसको पहले लिखेंगे और टी को ही पहले लिखेंगे। तो कैपिटल टी है तो कैपिटल टी पहले लिखेंगे। अब इसमें कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए फिर इसमें से जो कैपिटल टी है कैपिटल टी पहले लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी लिखेंगे। फिर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिखेंगे, इसमें क्या है, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से बना। उसके बाद कैपिटल टी देखिए कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो इसी को देखिए यहाँ पर टी है, स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी है, तो कैपिटल जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया स्मॉल टी है दोनों में, तो स्मॉल टी, फिर यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई। उसी प्रकार से इसमें कैपिटल टी इसमें है तो कैपिटल टी पहले लिखेंगे। देखिए कैपिटल टी और यहाँ पर टी है स्मॉल टी तो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। और यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल वाई है तो कैपिटल टी कुल में आगे रहेगा, कैपिटल टी से मिल रहा है तो कैपिटल टी दोनों बनेगा, और स्मॉल वाई दोनों स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल वाई। उसी प्रकार से इस वाले में वही संतति बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे इसमें स्मॉल टी है तो
यहाँ पर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी पहले लिखेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, दोनों में स्मॉल वाई। उसी प्रकार से ये पूरा आपका पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, जब हरे बीज वाले लंबे पौधे और पीले बीज वाले लंबे पौधे मिल रहे हैं तो इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, ये जो आपके दिए गए ये सब हरे लंबे पौधे हैं। ठीक है, हरे बीज वाले लंबे पौधे यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी तथा कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी होता है। जो आपका कैपिटल टी होगा वो ज़्यादा प्रभाव होगा स्मॉल टी के तुलना में, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, कैपिटल टी लंबे लक्षण को दिखाता है। जो कैपिटल टी आपका है वो कैसा लक्षण दिखा रहा है? लंबे लक्षण को दिखा रहा है। स्मॉल टी जो है बौने लक्षण को दिखाता है। कैपिटल वाई पीले लक्षण को तथा स्मॉल वाई हरे लक्षण को दिखाता है। ठीक है, तो ये जो आपका कैपिटल वाई है पीले लक्षण को दिखा रहा है, और ये जो है स्मॉल वाई है ये हरे लक्षण को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए लंबे पौधे और हरे बीज। लंबे पौधे कितने इसमें है? देखिए लंबे पौधे का मतलब कैपिटल टी इसमें कितने पौधे हैं? यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी 6 है, हरे बीज आपके 16 है। तो इनका अनुपात जब बनेगा तो इसको काटेंगे 2 तिया 6 और 2 8 दूना के 16, तो 3:8। बौने पौधे हरे बीज का देख लेते हैं। बौने पौधे हरे बीज 2/16, 2 काटेंगे, इसको 2 काटेंगे और ये 1:8 आएगा। ठीक है, तो इनका जो अनुपात होगा लंबे पौधे हरे बीज का, तो ये अनुपात आपका आएगा 3:8। ठीक ना, क्या आएगा? 3:8 आएगा। और हरे बीज का जो अनुपात होगा 1:8 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट बनाते रहिए आप लोग इसका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ग आया है, राष्ट्रीय उद्यान पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान वह भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है, जिसमें उन्हें पूर्ण प्राकृतिक आवास देकर मनुष्य के हस्तक्षेप से रहित वातावरण प्रदान किया जाता है। क्या? मनुष्य के हस्तक्षेप से रहित, ठीक ना, वातावरण क्या कहता है यहाँ पर प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1970 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों को सुरक्षित, यहाँ पर देखिए IUCN, ठीक ना, IUCN का इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन, और ये नेचुरल सोर्स, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म है। आप लोग इसको के द्वारा रखा जाता है। ठीक ना, इसके द्वारा इसका सुरक्षित मतलब रखा जाता है इनको। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 का घ है। प्रश्न नंबर 6 का घ है, आवृत बीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। के विकास का क्या करना है? उपयुक्त चित्र सहित क्या करना है? वर्णन करना है। देखिए नर युग्मकोद्भिद, यहाँ पर देखिए वह संरचना जिससे नर युग्मकों का निर्माण होता है, परागकण या अंकुरित परागकण नए नर युग्मकोद्भिद होते हैं। ठीक है, देखिए वह संरचना जिससे नर युग्मकों का निर्माण होता है, परागकण या अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है, इसको आपको चित्र, देखिए चित्र आपको बना लेना है। ठीक ना, पूछा उसमें चित्र सहित बनाना है, तो चित्र बनाना है, इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। ये देखिए आपका बायचोल है, ये देखिए रसधानी है, और ये आपका केंद्रक है, बीच में केंद्रक ही होता है, और ये आपका जनन छिद्र है, और ये प्लाज्मा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक ना, प्लाज्मा झिल्ली है। अब देखिए ये समसूत्री, जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो इस प्रकार से ये बन जाता है, तो इसको बोलते हैं कायिक कोशिका और इसको बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो पराग अंकुरण बनता है तो ये होता है, ये आपका रसधानी हो जाती है, और ये आपका देखिए ये कायिक है, ये नर युग्मक है। ठीक ना, ये नर युग्मक का है, और ये आपका यहाँ पर कायिक केंद्रक है। ठीक ना, इसका मान लीजिए यहाँ पर केंद्रक बीच में ही होता है, लेकिन यहाँ पर कायिक केंद्रक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र आप लोग बना लीजिएगा, बस चित्र बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। उसी में है कुछ, देखिए यहाँ पर लिखे हैं तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहली पॉइंट है, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपका परागकण होता है वह नर युग्मकोद्भिद का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, दूसरा है परागकण में
परागकण में असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें बड़ी कोशिका जो कायिक केंद्रक व रसधानी युक्त होती है, ठीक है, उसे कायिक कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहा जाता है। और इस प्रकार परागकण की द्विकोशिकीय अवस्था बनती है, ठीक ना। इस प्रकार क्या बनती है, परागकण की द्विकोशीय अवस्था बनती है। द्विकोशी का मतलब डबल कोशिका की, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है, द्विकोशिकीय परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक ना। द्विकोशिकीय परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जैसा कि पीछे आप लोग चित्र में देखें कि समसूत्री विभाजन हो रहा था, ठीक है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक ना। अगर चौथी पॉइंट इसमें कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है। जो कायिक कोशिका होती है उसे किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है, जो जनन छिद्रों के माध्यम से परागकण से बाहर आती हैं, ठीक ना। जो जनन छिद्रों के माध्यम से परागकण से बाहर आती हैं तथा दोनों अचल नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाती हैं। तो क्या करती हैं, दोनों अचल नर युग्मकों को मादा युग्मक तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 का एक ये करा देंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी आपकी बनेगी। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 है विस्तृत उत्तरित प्रश्न। यहाँ पर देखिए आवृत्त बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। ये देखिए सेट नंबर 1 में 348 जिसका कोड नंबर है जी में प्रश्न नंबर 9 का अथवा देखिए वहां पर ये क्वेश्चन कराया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, माइक नीचे गिर गया था, ठीक है, तो अगर आवाज़ गई हो तो उसके लिए सॉरी। आगे चलते देखिए ये यही क्वेश्चन है, आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। जो नर और मादा होते हैं उनके जो युग्मक यानी कि जब वो जोड़ा खाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए बीज वाले पौधों में नर युग्मक को मादा गैमेटोफाइट के अंडे के करीब पराग नलिका द्वारा लाया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, सिफनोगैमी कहते हैं, ठीक ना। इस क्रिया को सिफनोगैमी कहते हैं। इसके द्वारा बड़ी संख्या में परागकण का अनुकरण वर्तिकाग्र के ऊपर होता है। सिर्फ इसका पराग नलिका ही इस कार्य को करता है, ठीक है। पराग नलिका अंतरकोशिकीय तथा रसायनोष्ण कटिबंधीय रूप बढ़ता है, ठीक ना। जो इसको बोलते हैं केमेट्रोपिकली, ठीक ना, बढ़ता है। कैल्शियम बोरोन आइनोसाइटोल शर्करा द्वारा संगठित जटिल रचना के संवेदी ग्रहण द्वारा, ठीक है। जो आपका पराग नलिका का अंतरकोशिकीय होता है, जो आपका रासायनिक रूप है, वह किसके द्वारा बढ़ता है, इसके द्वारा बढ़ता है, कैल्शियम बोरोन आइनोसाइटोल और ये संवेदी ग्रहण द्वारा क्या होता है, इसका बढ़ता है, ठीक है। जो आपका क्या लिखिए यहाँ पर केमेट्रोपिकली, ठीक ना। इसको इंग्लिश में भी लिखे और हिंदी में भी लिख दिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कठिन वर्ड लग रहा है आपके लिए भी मेरे लिए भी। और यहाँ पर देखिए निषेचन पश्च, जो पश्च निषेचन पूछा है वही चीज़ है। निषेचन पश्च कहिए चाहे पश्च निषेचन कहिए, इनकी संरचना देखिए। निषेचन के बाद युग्मज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया जीव बनता है। इस प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है, ठीक ना। दूसरा वाला है निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है। और तीसरा है निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, बीजांड बीज बनता है। उसके बाद चौथी पॉइंट है निषेचन के बाद अंडोस्पर्म नाभिक विभाजित होकर अंडोस्पर्म कोशिकाओं का समूह बनाता है। ये कोशिकाएं विकासशील भ्रूण को पोषण देते हैं, ठीक है।
जो आपका निषेचन के बाद एंडोस्पर्म नाभिक विभाजन होकर एंडोस्पर्म कोशिकाओं का समूह बनाता है, और ये जो कोशिकाएं होती है ना, वो विकासशील भ्रूण को पोषण देती है। यानी कि पोषण पालन का नाम सुने होंगे ना, तो उसी तरह से उसको पालती हैं, पोषण देती हैं, यानी कि भोजन का प्रदान करती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न नंबर 7 का अथवा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का अथवा है, मानव विकास पर निबंध लिखिए। ये भी देखिए सेट नंबर 4 में 348 से जीजे के प्रश्न 9 का अथवा देखिए, और यहाँ पर थैंक यू भी हम लिखे हैं देखने के लिए। ये आपका जो लिखा गया इस प्रकार से, तो ये पीडीएफ में जो बच्चे होते हैं उनके लिए लिखे हैं कि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। तो आपको हम ये सारा मतलब दिखा देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए मानव विकास पर एक निबंध लिखिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन उसका है, उसका कौन था, 7वां का अथवा था। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 9 है, सेट नंबर 4 में 9 जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वप्रथम भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मतलब जीवन जो आपका मानव विकास का जो जीवन है ना, वो देखिए उनके लिए क्या क्या जरूरी है। पहला तो आपका गुणवत्ता सुधारना है। आपको जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए सर्वप्रथम भोजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वस्त्र की, उसके बाद आवास की। पहले आपके लिए खाने के लिए, मतलब अगर आपके लिए कुछ नहीं है तो खाना तो चाहिए ही। अगर खाना हो गया है, खाना की व्यवस्था हो गई, तो वस्त्र चाहिए पहनने के लिए। नंगे तो घूमेंगे नहीं, नंगे नहीं घूमेंगे तो वस्त्र भी चाहिए। अब वस्त्र हो जाएगा, उसके बाद आवास, आवास यानी कि घर, ठीक ना। घर भी चाहिए आपको रहने के लिए। तो ये 3 चीज़ें पहले बहुत जरूरी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसके बाद शिक्षा, उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पर आपकी शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, मनोरंजन आता है, आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। संसार के अनेक देशों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। दो देशों में ही नहीं, बल्कि एक ही देश के भिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, ठीक ना। क्या देखने को मिलता है, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे गांव के जो लोग होते हैं, गांव के लोग कुछ और होते हैं, और शहर के लोग कुछ और होते हैं। गांव के लोग को शहर के लोग नहीं पाएंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले यूपी बोर्ड वालों को नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो ये बात आप लोग क्या कान में खोलकर डाल लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड वाले जो है आप लोगों को नहीं पाने वाले हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मानव विकास का अर्थ, मानव विकास का अर्थ है कि हेडिंग लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना ही मानव विकास है, ठीक ना। मानव विकास में क्या क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है, वस्त्र, आवास जो घर बताए हैं, सुखदायक और भी सुखदायक वस्तु जो आपके लिए हैं वो क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मानव विकास का उद्देश्य, आपका विकास जो है ये उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है। देखिए मानव विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। जो मानव विकास का जो उद्देश्य मुख्य क्या है, ऐसी स्थिति आपको उत्पन्न करना है जिनमें सभी लोगों का जीवन जो सार्थक जीवन व्यतीत कर सके सभी लोग, ठीक ना। सार्थक और एक संपन्न जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। सार्थक जीवन का तात्पर्य आय तथा संपत्ति के विस्तार व लंबा जीवन जीने से नहीं होता है, ठीक ना। जो सार्थक जीवन का तात्पर्य है वह क्या होता है, विस्तार व लंबा जीवन, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब 100 साल 200 साल जीने का मतलब इसका कुछ मतलब नहीं होता है। जीवन का कोई उद्देश्य तथा उपयोगिता भी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो उद्देश्य वो आपका होना चाहिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये करना है जीवन में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो तथा अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करते हुए परिश्रम के बल पर समाज में प्रतिभागिता करें, ठीक ना। कोई भी जो समाज में कोई भी प्रतिभागी कोई भी प्रतियोगिता या फिर कोई भी कैसा भी मतलब सहयोग कर रहा हो तो उसमें आप लोग आगे बढ़ें, यही मतलब इसका मतलब है, ठीक है। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में स्वतंत्र हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से पूरा कर सके, ठीक ना। जो ये अपने उद्देश्य जो है वो क्या कर सके, उसको पूर्ति करने में, पूरा करने में स्वतंत्र हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, और उस उद्देश्य को पूरा करने में आसानी से उसको क्या कर सके, हासिल कर सके या पूरा कर सके, ठीक है। तो यह था आपका मानव विकास।
मानव विकास पर यह निबंध था। यह निबंध आ सकता है क्योंकि यह 2024 में ही 4-5 बार 3-4 बार तो पूछा ही होगा। ठीक है, 3-4 सेट में लगातार ये पूछा है, मानव विकास पर निबंध, मानव विकास पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो इतनी ही बड़ी रहेगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जोर से दबाएं और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए हमारे लिए, ताकि हम पढ़कर उसको खुश हो जाए। ठीक है, बाय बाय।